आज पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में संविधान की मूल भावना को संरक्षित करने और एक सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण में सभी के प्रयासों को और मजबूती देने की बात कही। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे। इस अवसर पर हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण कर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी देशभक्ति का रंग साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर लोगों ने गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हुए जमकर नृत्य किया। इस मौके का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्थानीय लोग देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस के जश्न में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। तिरंगे के साथ झूमते हुए लोगों ने संदेश दिया कि कश्मीर भी अब देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। इस ऐतिहासिक स्थान पर उमड़ी भीड़ ने पूरे माहौल को देशभक्ति के जोश से भर दिया। लोगों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट से जीत दर्ज की। जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी ने भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई। वहीं इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद उनके स्मॉग वाले बहाने को लेकर कमेंटेटर्स रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने जमकर मजाक बनाया। चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। कप्तान जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए, जबकि ब्राइडन कॉर्स ने 31 रनों का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजों में एक बार फिर स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिला। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। बिग बॉस 18 के विजेता करणवीर मेहरा इन दिनों सुर्खियों में है। शो जीतने के बाद करणवीर को दर्शकों से ढेर सारा प्यार और सराहना मिल रही है। उनकी जीत के बाद फिल्म निर्देशक फराह खान ने करणवीर के साथ डिनर किया और उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इस तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देख प्रशंसक काफी खुश हैं। बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान फराह खान ने करणवीर मेहरा की जमकर तारीफ की। उन्होंने करणवीर की तुलना बिग बॉस 13 के आइकॉनिक विजेता सिद्धार्थ शुक्ला से की। फराह ने कहा, करणवीर का सफर सिद्धार्थ शुक्ला जैसा रहा, जहां उन्हें हर तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और धैर्य का सबका दिल जीत लिया। राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने बॉलीवुड का प्रसिद्ध गाना कुछ कुछ होता है गाकर सभी को हैरान कर दिया। इस मौके पर इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया। इस खूबसूरत पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लोग झूम उठे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहली बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। शनिवार को भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा और व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई अहम फैसले किए। इन समझौतों के तहत ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो चीन के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को गति देने और रक्षा निर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जताई। भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। ये दिन भारतीय संविधान के अंगीकरण की याद दिलाता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, समृद्ध इतिहास और विविधताओं में एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गणतंत्र दिवस पर हर साल देश भर में भव्य परेड, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पूर्व में पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का आकर्षण देश की उपलब्धियां और विकास को प्रदर्शित करना होगा। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी और परेड की सलामी लेंगी। परेड की शुरुआत तिरंगे को सलामी के साथ होगी। परेड में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियां अनुशासन और देशभक्ति का प्रदर्शन करेगी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनियां बिना लेआउट पास किए विकसित की जा रही थी। बुलडोजर ने इन कॉलोनियों के साइट ऑफिस को लेकर
सड़कों और प्लॉट की नींव तक को जमींदोज कर दिया। अवैध रूप से बनाई गई दीवारें और कॉलोनियों के गिराने की ये कार्रवाई सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान स्वर्ण जयंती नगर से रमेश विहार तक जाने वाली 100 फीट रोड पर बनी एक अवैध दीवार को भी गिरा दिया गया। ये दीवार रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सचिव दीपाली भार्गव ने बताया कि ये कार्रवाई एडीए के उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे के निर्देश पर की गई। इस कार्रवाई में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। खासतौर पर 100 फीट रोड पर बनी दीवार को गिराने से आम जनता को राहत मिली। अभिनेत्री हिना खान, जो पिछले साल से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही, ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपने कठिन समय में अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के समर्थन को याद किया। ये कहानी हर किसी के दिल को छू जाने वाली है। जून 2024 में हिना खान ने खुलासा किया था कि वो ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज से लड़ रही हैं। इस बीमारी से जूझते हुए हिना ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी कीमोथेरेपी से होने वाले दर्द ने उन्हें तोड़ा, तो कभी बाल झड़ने की प्रक्रिया ने उन्हें भावुक कर दिया। हिना ने अपनी हर तकलीफ और उपचार से जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर साझा कर अपने फैंस को इस जंग का हिस्सा बनाया। हिना के इस कठिन समय में उनका सबसे बड़ा सहारा उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल बने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। इस जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने मुश्किल समय में नाबाद 72 रनों की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद तिलक ने खुलासा किया कि उनकी इस पारी के पीछे मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह ने अहम भूमिका निभाई। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 165 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए कप्तान जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में वापसी करते हुए रन रेट पर लगाम लगाई। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट चटकाए। 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर में ओपनर यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा योगदान नहीं दे सके। 50 रनों से पहले ही भारत ने अपने 4 अहम विकेट गंवा दिए। भारत ने आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसके साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इस ऐतिहासिक दिन को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ ग्रहण के रूप में भी याद किया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश में खुशी और उमंग का माहौल था। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पास परिधान पीली पगड़ी और भूरे कोट में नजर आए, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा किया और उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने वीर जवानों के बलिदान के बिना भारत की आजादी और लोकतंत्र संभव नहीं होता। यह दिन हमें उनके त्याग और समर्पण की याद दिलाता है।